आइए सुनते हैं 21 अप्रैल 2026 की देश और दुनिया में घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार, स्मार्ट पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज यानी 21 अप्रैल 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं और ये भी समझते हैं कि इनका हमारे लिए मतलब क्या है। अच्छा, आज हम बात करेंगे सबसे पहले नेशनल न्यूज़ की, फिर इंटरनेशनल मामलों पर नजर डालेंगे, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या कुछ नया हो रहा है ये देखेंगे, फिर पर्यावरण और स्पोर्ट्स की खबरें होंगी और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं देश की कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज 21 अप्रैल है और भारत में ये दिन मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे के रूप में। ये दिन उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मान में है जो देश को चलाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। पता है, इसकी जड़ें 1947 से जुड़ी हैं, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार सिविल सेवकों को संबोधित किया था। तो हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर की। सवाल ये है कि भारत, जो अपना अरबों खरबों डॉलर का समुद्री व्यापार है, उसे सुरक्षित करने के लिए आखिर कर क्या रहा है? इसका जवाब काफी हद तक इस रकम में छिपा है, 12,980 करोड़ रुपए। जी हां, ये भारत की एक बहुत बड़ी पहल का बजट है। चलिए जानते हैं कि ये पहल आखिर है क्या। तो ये है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, यानी बीएमआई पूल। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है भारतीय जहाज़ों को सस्ता और अच्छा बीमा देना। लेकिन इसकी असली पिक्चर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इससे होगा ये कि विदेशी बीमा कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम होगी, जो देश की ट्रेड ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और दुनिया की खबरों का रुख करते हैं। देखते हैं कि कौन सी ग्लोबल घटनाएं हैं जिनका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। देखिए, इस समय ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव एक बार फिर से गर्मा गया है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ दो देशों का मामला है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और भारत पर भी। अब ये स्लाइड आपको दिखाएगी कि ये टेंशन कैसे एक चेन रिएक्शन शुरू करती है। देखिए, जैसे ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन पर असर पड़ने लगता है। इससे तेल की कीमतें ऊपर नीचे होने लगती हैं, जिससे भारतीय रुपया कमजोर होता है और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर एक दबाव आ जाता है। हालांकि इन ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की एक रिपोर्ट भारत के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। अनुमान ये है कि 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहेगी। ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। इंटरनेशनल खबरों में एक और अच्छी बात है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मजबूत होती पार्टनरशिप। दोनों देशों ने 16 एमओयू साइन किए हैं और इनका लक्ष्य है आपसी व्यापार को 50 अरब डॉलर तक ले जाना। सबसे खास बात यह है कि ये पार्टनरशिप भविष्य के सेक्टर्स पर फोकस कर रही हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। चलिए अब बात करते हैं उस दुनिया की जो हमारा भविष्य बना रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखते हैं इस फील्ड में क्या कुछ नया और दिलचस्प हो रहा है। तो बात करते हैं एक बिल्कुल क्रांतिकारी तकनीक की जिसका नाम है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ऐसी तकनीक है जिसमें मलेरिया जैसी बीमारियों को शायद जड़ से खत्म करने की ताकत है। इसमें होता क्या है कि मच्छरों के जीन को ही बदल दिया जाता है ताकि वो बीमारी फैलाई ना सकें। वाकई ये बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो सवाल है कि ये काम कैसे करती है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, साइंटिस्ट्स उस जीन को ढूंढकर अलग करते हैं जो बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, वो उस जीन को मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं ताकि वो रोगाणु को ब्लॉक कर दें। और तीसरा, इन बदले हुए जीन वाले मच्छरों को वापस प्रकृति में छोड़ दिया जाता है ताकि ये नया गुण उनमें फैल जाए और बीमारी अपने आप रुक जाए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा बदलाव आ रहा है सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो काफी धीमी थी और बिजली भी ज्यादा खाती थी, लेकिन अब नई 3D ग्लास पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आ गई है। ये न सिर्फ बहुत तेज है बल्कि एनर्जी भी कम इस्तेमाल करती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए बेहद जरूरी है। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। इसमें हम पर्यावरण से जुड़ी एक जरूरी चेतावनी और स्पोर्ट्स की दुनिया से एक प्रेरणा देने वाली खबर पर नजर डालेंगे।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई राज्यों के लिए भीषण लू यानी हीट वेव की चेतावनी जारी की है। इसे क्लाइमेट में हो रहे असंतुलन का एक साफ संकेत माना जा रहा है। पर दिलचस्प बात यह है कि कुछ इलाकों में इसके ठीक उल्टा बारिश और आंधी की भी संभावना है, जो दिखाता है कि मौसम का मिजाज कितना बदल रहा है। और अब खेल जगत से एक बहुत ही शानदार खबर। भारत की एक उभरती हुई टेबल टेनिस स्टार यशस्विनी घोरपड़े अब वर्ल्ड स्टेज पर चमकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी हाल ही में नेशनल चैंपियन बनने के बाद अब वो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे काम के हिस्से पर, एग्जाम स्पेशल। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसके सभी मुख्य तथ्यों का एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो आज के मेन पॉइंट्स को जल्दी से दोहराते हैं। 21 अप्रैल मतलब सिविल सर्विसेज डे। बीएमआई पूल का बजट 12,980 करोड़ रुपए। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए 16 समझौते। यूएन के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी 6.4%। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, इसका संबंध मलेरिया कंट्रोल से है। और हीट वेव अलर्ट किसने जारी किया? आईएमडी ने। ये सारे पॉइंट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। और जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इन तमाम खबरों में से कौन सी वो एक घटना है जिसका भारत के भविष्य पर सबसे गहरा और लंबा असर पड़ सकता है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और स्मार्ट पाठशाला से ऐसे ही डेली अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।